कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले भाग में आपने देखा था कि पितरा खंजर और उस खरगोश मुख वाले योद्धा के बीच भयानक युद्ध होने वाला था। दोनों के बीच खौफनाक संग्राम छिड़ चुका था। एक तरफ पितरा खंजर की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं और दूसरी तरफ योद्धा की तलवार की टकराहट से धरती कांप रही थी। चारों ओर धुआं ही धुआं फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव मौत की सांसें ले रहा हो। उधर पंडित दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वह कांपते होठों से लगातार मंत्र पढ़ रहा था ताकि उस योद्धा की शक्ति कमजोर न पड़े। कुछ ही पलों में दोनों रुक गए। दोनों में से किसी का भी अंत नहीं हुआ। योद्धा ने कब्रिस्तान के राजा की आत्मा की आंखों में आंख डालकर कहा, अब भी वक्त है, इस गांव को छोड़ दे वरना तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन वह आदमी जोर से हंस पड़ा और बोला, मेरा अंत असंभव है, मैं काल हूँ, मैं मौत हूँ। योद्धा समझ चुका था कि इसका अंत इतनी आसानी से नहीं होने वाला। तभी उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ऊंची छलांग लगाई और सीधे पंडित के पास पहुंच गया। फिर बोला, पंडित जी जल्दी बताइए इसका अंत कैसे होगा। पंडित ने कांपते हाथों से किताब खोली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। फिर उसने कहा, योद्धा तुम्हें किसी भी तरह उस खंजर को उसके हाथ से छीनना होगा और उसे उसी कब्र पर रखना होगा जहाँ से तुम पैदा हुए थे। पंडित ने आगे कहा, अंधेरा होने से पहले जैसे ही खंजर उस आत्मा के हाथ से जाएगा वह कमजोर हो जाएगी और तभी उसका अंत संभव होगा। यह सुनते ही योद्धा बिना एक पल गंवाए वहाँ से उड़ गया और सीधे उस आदमी के सामने जा पहुंचा और फिर शुरू हुई सबसे खतरनाक लड़ाई। पितरा खंजर की चमक से पूरा आसमान लाल हो रहा था और योद्धा की तलवार की रोशनी से अंधेरा कांप रहा था। दोनों के वार इतने तेज थे कि हवा कट रही थी, धरती फट रही थी और आसपास की आत्माएं चीख रही थीं। लेकिन योद्धा ने अपनी आखिरी शक्ति लगाई और किसी तरह उस खंजर को छीन लिया। जैसे ही खंजर उसके हाथ में आया वह आदमी लड़खड़ा गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। योद्धा बिना रुके सीधे कब्रिस्तान पहुंचा। वही कब्र वही जगह उसने खंजर को कब्र के ऊपर रख दिया और अगले ही पल धरती कांपने लगी। कब्र के अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दी और देखते ही देखते पितरा खंजर धुएं में बदलकर कब्र के अंदर समा गया। फिर कब्र अपने आप बंद हो गई। अब उस आत्मा की शक्ति टूट चुकी थी। योद्धा तुरंत गांव की ओर दौड़ा और अपनी तलवार उठाकर एक जोरदार वार किया, सीधा उस आदमी के सीने पर, और पल भर में वह आदमी वहीं गिर पड़ा। उसके शरीर से एक काली आत्मा बाहर निकली जो हवा में चीखती हुई उड़ने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गांव के लोग अपने कान बंद करने लगे और कुछ ही पलों में वह आत्मा पूरी तरह गायब हो गई। अब गांव में सन्नाटा था। धुआं धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हवा शांत हो चुकी थी। योद्धा ने पंडित की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, जब भी इस गांव को मेरी जरूरत हो मुझे जरूर बुलाना। इतना कहकर वह योद्धा धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया और उसी पल लाल चांद भी आसमान से हट गया। आसमान फिर से सामान्य हो गया और पितरा खंजर का वही अंत हो गया